Alright, so this is one of the most important topic in any LLM or agent SDK series, that is the structured output. So structured output क्या होता है एंड उससे पहले unstructured output क्या होता है उस चीज़ को हम समझने वाले हैं. So if I go back to the code, so you can see हमारा ये कोड है and let's say if I run anything, okay? तो एक काम करते हैं, let's create a very simple agent and मैं यहाँ पे सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, okay? So let's say if I create a new folder that is 07 and इसको हम नाम देंगे structured output. Okay, so structured outputs. So let's say what I'm basically trying to do here is मैंने यहाँ पे एक main.ts फाइल बनाया and let's create a simple function and this time I'm going to create it from scratch. तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्वेरी. ओके, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, हम डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं क्वेरी को एंड देन आई कैन क्रिएट एन एसिंक फंक्शन मेन लेट्स से एंड मुझे कोई भी पैरामीटर्स नहीं चाहिए. तो हम यूजुअली अभी तक क्या कर रहे थे, हम बहुत सिंपल एक एलएलएम कॉल करते हैं एंड एलएलएम कॉल करने के लिए वी वर डूइंग फॉर अवेट कॉन्स्ट मैसेज ऑफ, फिर हम क्वेरी फंक्शन को रन करेंगे राइट. एंड क्वेरी के अंदर हम देते हैं लेट्स से एक प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट मैं थोड़ी देर में दूंगा एंड लेट्स ऑल्सो जस्ट डू द सिंपल थिंग दैट इज इफ मैसेज डॉट टाइप इज एक्चुअली इक्वल्स टू द रिजल्ट. ओके, and okay, let's just do an and message dot subtype जो है वो हमारा अगर एक सक्सेस मैसेज है, तो what I basically want to do is I just want to do a console dot log on the message dot result. ओके, प्रिटी इंटरेस्टिंग, प्रिटी बेसिक एंड ये चीज़ तो हम बहुत बार कर चुके हैं. अब लेट्स से मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया दैट कैन यू टेल मी व्हाट इज 2 + 2. लेट्स से आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो, एक एआई पावर्ड कैलकुलेटर बना रहे हो एंड यू आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. ओके, तो क्या होगा अगर मैं इसको अभी रन करूं, तो ठीक है, इसको हम रन करते हैं. सो नोड, ये कौन सी फाइल है हमारी 07, तो 07 स्ट्रक्चर आउटपुट मेन एंड एंटर करते हैं. सो यू आर गोइंग टू गेट अ रिस्पॉन्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो यू सी यू हैव गॉट 2 + 2 = 4 इन अ बोल्ड मैनर. बट द प्रॉब्लम इज़ कि यार इस जो ये पर्टिकुलर आउटपुट है, अगर आप इस आउटपुट को एनालाइज़ करो ना, मैं इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकता. बिकॉज़ ये क्या है ना, दिस इज़ लाइक अ सिंपल स्ट्रिंग. इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रिंग जिसको हम कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते एंड देयर इज़ नो गारंटी कि ये हर बार सेम आएगा. मुझे यहाँ पर आउटपुट चाहिए था सिर्फ 4, राइट? सो दैट मैं यूज़र को अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकूँ. बट इसने मेरे को पूरा का पूरा लिख के दिया 2 + 2 = 4. ओके, तो एक चीज़ कर सकते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ जस्ट गिव मी द आंसर. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ कि यार मेरे को आगे पीछे ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके मत दो. मुझे ना सिंपल प्लेन टेक्स्ट में जस्ट गिव मी द आंसर एंड अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यू कैन सी वी आर गेटिंग अ 4. बट स्टिल यू कैन नॉट गारंटी कि इसी शेप में आंसर आएगा, राइट? एंड 2 + 2 इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल. इन रियलिटी आपको बहुत सारा डेटा चाहिए लेट्स से, राइट? सो यहाँ पर आपका काम आता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स का, बिकॉज़ अभी हमारी जो आउटपुट है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है. ओके, सो विदाउट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, राइट? एलएलएम कुछ भी आपको एक मार्कडाउन दे सकता है, बट स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज के अंदर आप उसको एक जेसन के अंदर स्ट्रक्चर कर सकते हो सो दैट यू कैन यूज इट इन योर एप्लीकेशन. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू. तो यहाँ पर इट्स वेरी सिंपल. आप क्या कर सकते हो, नंबर वन वेज कि आप एक स्कीमा डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कोड बेस के अंदर ना मैं यहाँ पर एक स्कीमा डिफाइन कर देता हूँ. सो स्कीमा इक्वल्स एंड स्कीमा हमारा क्या होगा, लेट्स से टाइप इज ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड प्रॉपर्टीज में दे देते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड देन आई कैन बेसिकली गिव द फाइनल आंसर. ओके, फाइनल आंसर. एंड इसको मैं क्या दे सकता हूँ, इसको मैं टाइप दे देता हूँ एज अ नंबर. तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो एज अ नंबर आएगा एंड मुझे ना एक्सप्लेनेशन भी चाहिए. सो एक्सप्लेनेशन. ओके, एंड इसका क्या होगा, टाइप होगा इसका स्ट्रिंग. तो मैंने एक काइंड ऑफ ना एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि मेरे को ना इस स्ट्रक्चर में आंसर चाहिए, राइट? ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, लेट्स गो डाउन. सो व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज ऑप्शंस के अंदर आई कैन पुट अ आउटपुट फॉर्मेट. तो मतलब कि क्वेरी के अंदर अब हम यहाँ पर ऑप्शंस एंड आई कैन पुट एन आउटपुट फॉर्मेट ऑफ जेसन स्कीमा और मैंने अपना स्कीमा उसको दे दिया. सो अब बेसिकली होगा क्या, अगर हम नीचे चलते हैं तो यू विल हैव समथिंग नोन एज अ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट. रिजल्ट तो सिंपल होगा, एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट. अब इसको रन करके देखें, लेट्स सी हमारा जो आउटपुट है वो कैसा आता है. तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी इट इज़ रनिंग और मैं इसके आउटपुट की जस्ट वेट करता हूँ, तो दिस शुड बी समथिंग इन अ जेसन फॉर्मेट जो मैंने अभी इसको डिफाइन करा है.
सो जस्ट वेटिंग एंड यू कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली ना जेसन फॉर्मेट नाउ एंड अब मैं इसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ, डेटाबेस में स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो आई कैन जस्ट से डॉट फाइनल आंसर 4 होगा एंड एज अ नंबर होगा और एक्सप्लेनेशन ऐसे। सो दिस इज नोन एज अ स्ट्रक्चर्ड स्कीमा। बट यहाँ पर द प्रॉब्लम वाज ना, दिस वाज अ वेरी लूज स्ट्रक्चर्ड स्कीमा। आप यहाँ पर जॉड को भी यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ यू आर फ्रॉम पाइथन बैकग्राउंड यू कैन यूज़ पाइडेंटिक एंड इफ़ यू आर फ्रॉम टाइपस्क्रिप्ट बैकग्राउंड यू कैन यूज़ जॉड। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन इम्पोर्ट जी फ्रॉम जॉड, ठीक है, जॉड एक वैलिडेशन लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, एंड यू कैन क्रिएट अ जॉड ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दिस, एंड देन व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज यू कैन से जी डॉट टू जेसन स्कीमा, जिसको वो जेसन में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन द सेम थिंग। तो मतलब कि ये जो आप स्कीमा यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पर मैंने स्कीमा ना खुद हाथों से टाइप कर दिया विच कैन बी लूज, राइट? बट यहाँ पर व्हाट यू हैव बेसिकली डन इज यू हैव फर्स्ट जनरेटेड अ स्कीमा यूजिंग जॉड, और फिर आपने क्या किया, उस जॉट स्कीमा को बेसिकली सिंपल स्कीमा में कन्वर्ट कर दिया। सो अ वन स्टेप मोर इनटू द वैलिडेशन लाइब्रेरी, एंड दिस इज नोन एज योर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स।